ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़ा है। अगर आप या आपके परिवार में किसी के पास पुश्तैनी खेती की जमीन है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के अधिकारों को प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत मिलने वाला प्राथमिकता का अधिकार यानी पहले खरीदने का हक अब कृषि भूमि यानी खेती की जमीन पर भी लागू होगा। मतलब ये है कि अगर परिवार में किसी सदस्य को विरासत में जमीन मिली है और वो अपने हिस्से को किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है तो उससे पहले उसे अपने ही परिवार के अन्य क्लास 1 उत्तराधिकारियों को मौका देना होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून की व्याख्या करने वाला ये फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने दिया है। इस केस का केस टाइटल है महेंद्र बनाम पूरन सिंह। ये केस तब शुरू हुआ जब एक परिवार के कई भाई बहनों को अपने पिता से कृषि भूमि विरासत में मिली। बाद में कुछ भाई बहनों ने 2011 में फैसला किया कि वे अपनी जमीन का हिस्सा किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देंगे, लेकिन उसी परिवार के एक अन्य सदस्य ने इसका विरोध किया और कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत उसे पहले खरीदने का अधिकार है, यानी बाहर वाले को बेचने से पहले परिवार को मौका मिलना चाहिए। शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि खेती की जमीन पर ऐसा अधिकार लागू नहीं होता, लेकिन मामला आगे बढ़ा और पहली अपीली अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। फिर हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि धारा 22 कृषि भूमि पर भी लागू होती है। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने वाले ने दलील दी कि पहले एक केस आतम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य में प्रियम्पशन यानी पहले खरीदने के अधिकार को असंवैधानिक बताया गया था, इसलिए यहां भी ये लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धारा 22 कोई सामान्य प्रियम्पशन कानून नहीं है, बल्कि ये उत्तराधिकार यानी विरासत से जुड़ा अधिकार है। कोर्ट ने साफ किया कि पंजाब प्रियम्पशन एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 दोनों पूरी तरह अलग है। पंजाब के कानून में तो दूर के रिश्तेदार, किराएदार और सह मालिक तक को पहले खरीदने का अधिकार मिल जाता था, लेकिन धारा 22 में ऐसा नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 उत्तराधिकारियों तक सीमित है, जैसे बेटे, बेटी, पत्नी, माँ, यानी वही लोग जिन्हें एक ही व्यक्ति से विरासत में संपत्ति मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आतम प्रकाश केस में सिर्फ पंजाब के कानून की एक धारा को असंवैधानिक बताया गया था, न कि पूरे प्रियम्पशन कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए उस फैसले का इस्तेमाल करके धारा 22 को खारिज नहीं किया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही। कोर्ट ने पिथ एंड सब्सटेंस यानी कानून के असली मकसद के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि धारा 22 का असली उद्देश्य संपत्ति का ट्रांसफर नहीं बल्कि उत्तराधिकार को रेगुलेट करना है। यानी ये कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि परिवार की संपत्ति परिवार के अंदर ही बनी रहे और बाहरी लोगों के पास बिना जरूरत ना जाए। अब सवाल उठता है कि क्या संसद को खेती की जमीन पर ऐसा कानून बनाने का अधिकार है? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ जवाब दिया है। कोर्ट ने कहा कि जहां राज्यों का कोई अलग कानून मौजूद नहीं है, वहां केंद्र का कानून यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा और इसमें कोई टकराव भी नहीं है, इसलिए संसद के अधिकार पर सवाल उठाना गलत है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले का मतलब साफ है कि अब अगर आप अपनी विरासत में मिली कृषि भूमि बेचते हैं तो पहले अपने परिवार के अन्य क्लास 1 उत्तराधिकारियों को खरीदने का मौका देना होगा। सीधे किसी बाहरी व्यक्ति को बेच नहीं सकते। ये फैसला खास तौर पर उन परिवारों के लिए बेहद अहम है जहां जमीन को लेकर विवाद होते रहते हैं। अब कानून साफ है कि परिवार का हक पहले, बाहरी का बाद में। तो अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं तो ये फैसला आपके अधिकारों को मजबूत करता है। तो आज बस इतना ही। फिर कुछ ऐसा फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।